bounds. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का वीडियो देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 साइंस। अगर कोई भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और इससे पता चलेगा कि कौन सा वीडियो आया है। फिर आप उस चैप्टर को फिर अच्छे से प्रिपेयर करोगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। ये क्लास 8 का चैप्टर है। क्लास 8 चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप को कैसे प्रोडक्शन करेंगे और इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ये चीज। फर्स्ट वन हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज फूड, टिक। सेकेंड वन जानेंगे व्हाट इज क्रॉप एंड थर्ड वन एग्रीकल्चर। आपके मन में डाउट होगा कि मैंने सब पहले क्यों लिख लिया है। सब पहले इसलिए लिखा कि टाइम टेकन वीडियो होगा, आपको प्रॉब्लम भी होगी देखने में, इसलिए मैं पहले ही बस ओनली एक्सप्लेनेशन, वी नो ओनली एक्सप्लेनेशन, हम लोग केवल एक्सप्लेनेशन जानेंगे इसका। फिर क्या चीज़ होता है फूड। फूड वेयर वी गेट इट, मतलब कि हम लोग कहाँ से ये पाते हैं। व्हाट इज नीड ऑफ इट, इसकी क्या ज़रूरत है। एंड हाउ इट इज कम, ये कैसे आता है। देन वेयर वी गॉट इट फ्रॉम फील्ड इन द लार्ज अमाउंट, हम लोग इसको कहाँ से पाते हैं, मतलब कि फील्ड में से ही पाते हैं, लेकिन ये लार्ज अमाउंट में होता है, वो फूड होता है। देन व्हाट इज द नीड ऑफ इट, मतलब कि इसकी क्या जरूरत होती है टू गेट द एनर्जी। फर्स्ट वन इज द गेट द एनर्जी, हमको एनर्जी पाने के लिए बॉडी के अंदर। दूसरा फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ लेने के लिए हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ। टू बी अलाइव, मतलब कि हमें जीवित रहने के लिए। एंड फॉर रिपेयर द ऑर्गन्स, मतलब कि हमारे ऑर्गन को रिपेयर करने में फूड का हेल्प होता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होती है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग को क्या चीज़, अपने बॉडी के अंदर फूड लेंगे। फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होगा, जब न्यूट्रिएंट्स होगा तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर एनर्जी रहेगी। जब वही एनर्जी हमको मिलेगी तो इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि क्या हेल्प करेगा, फाइटिंग विद द डिजीजेज, मतलब कि डिजीज से फाइट करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड वन इज द क्रॉप। तो क्रॉप कैसे आएगा, बाय द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करेंगे तभी। तो आप फर्स्टली जानते हो कि इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री। इंडिया है जो वो बहुत बड़ी कंट्री है, और ये ज्यादा से ज्यादा इसको क्या एग्रीकल्चरल कंट्री बोला जाता है। इसी देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा खेती की जाती है। देन अर्ली ह्यूमन, मतलब हम लोग पुराने समय लोगों की कहानी जानेंगे कि कैसे लोग ग्रो करना स्टार्ट किए फूड को। फूड कैसे ग्रो हुआ, तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, आई थिंक क्लास 6 में पढ़ा होगा हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में, जो कि है वेयर हाउ व्हाट। व्हाट वेयर हाउ, ये चैप्टर है आपका क्लास 6 के अंदर, कि कैसे कब कहाँ हुआ। तो उसमें बताया गया कि एग्रीकल्चर जो है वो पहला स्टार्टिंग थिंग्स था, जो कि क्रॉयलिंग किए, अनाज की खोज की गई। अनाज मतलब कि लोग खाने के लिए अनाज का खोज किए। फिर उसके बाद से देखेंगे कि वो कैसे कैसे एग्रीकल्चर में इंप्रूव होता गया धीरे धीरे। आपका देख रहे हो प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ मॉडिफाई हो गया, ट्रैक्टर वगैरह हो गया है उसको यूज़ करने के लिए। पहले लोग क्या चीज़, हल यूज करते थे खेतों के लिए। देन यहाँ पे क्रॉप, क्रॉप नहीं, आप एग्रीकल्चर जानो। एग्रीकल्चर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन लार्ज स्केल। फिर बता रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एग्रीकल्चर, मतलब कि जो लार्ज स्केल पे किया जाए, खूब ज्यादा अमाउंट में किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपका क्रॉप्स का, जो भी क्रॉप्स मतलब वेजिटेबल फूड्स के भी होते हैं, और फूड्स में आपका जैसे कि हनी, मीट्स, ज्यादा लार्ज अमाउंट में उसका ग्रोइंग किया जाए, वही एग्रीकल्चर कराएगा। जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के ये टाइप हैं, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, बहुत सारे कल्चर्स होते हैं। तो हॉर्टिकल्चर जानेंगे। हॉर्टिकल्चर किसके लिए होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए होता है। एलरिकल्चर होता है जो कि वेजिटेबल्स के लिए होता है। एंड एक्वाकल्चर जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स के लिए होता है, ठीक। देन जानेंगे रिवोल्यूशन, कि इस एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए रिवोल्यूशन किया गया। साइंटिस्ट आर वर्किंग फॉर द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द फूड। जब साइंटिस्ट सब वर्क करने लगे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो उन्होंने रिवोल्यूशन किया।
फर्स्ट वन इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकेंड वन इज द ब्लू रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशंस, येलो रिवॉल्यूशंस एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये हमारे पास 5 रिवॉल्यूशंस हैं। इन 5 रिवॉल्यूशन को जानेंगे। रिवॉल्यूशन फिर बता रहा हूं आपको, जैसे कि रिवॉल्यूशन, साइंटिस्ट आर वर्किंग फॉर द increasing the production of the crop. Scientists are working for the increasing the production of the crop is known as the revolutions. Green revolution, green revolution क्या हुआ? तो green revolution production of food vegetables, मतलब कि food vegetables का production करने के लिए green revolution हुआ. Then blue revolution आपका fish production के लिए हुआ. Then आपका है white revolutions, तो white revolution आपका production of the milk, and the yellow revolution is the production of the seeds, and the golden revolution is the production of the pulses, मतलब कि दाल का। फिर आपको बता रहे हैं यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ वो फूड्स के लिए हुआ और वेजिटेबल्स के लिए हुआ, ब्लू रिवॉल्यूशन जो कि फिशेस के लिए हुआ, एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन जो मिल्क को प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया, येलो रिवॉल्यूशन सीड की प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए, गोल्डन रिवॉल्यूशन पल्सेस को बढ़ाने। ये आपके चैप्टर में नहीं दिया बट आपको बताया गया है समझाने के लिए कि हाँ क्यों कैसे ये ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव होते हैं। तो साइंटिस्ट सब जो भी वर्क करते हैं इसकी क्वालिटी को बेस्ट दिया जाए, अच्छी क्वालिटी आए, हर एक चीज जो भी बेस्ट पाने के लिए हम लोग रिवॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग नहीं करते हैं, साइंटिस्ट करता है, तो वो रिवॉल्यूशन होता है। देन हम लोग जानेंगे क्रॉप। तो ये क्लियर हो गया आपका फूड, एग्रीकल्चर भी क्लियर हो गया। देन क्रॉप। यू हैव एनी डाउट आप कमेंट में करोगे, हमको बताओगे, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी ग्रुप में मैंने शेयर किया है, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमको कांटेक्ट करोगे। देन क्रॉप जानेंगे, क्रॉप क्या होता है। तो क्रॉप आपके देखो जैसे कि सेरेलस मीन्स इसी को बोलते हैं ग्रेन, मतलब ये अनाज होता है। फिर वेजिटेबल्स मतलब ये सब्जियां, एंड द फ्रूट्स फलें, ये आपके सबके सब क्रॉप्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइप्स के ग्रान्स की ग्रोइंग होती है, एग्रीकल्चर होती है, वेजिटेबल्स की भी एग्रीकल्चर होती है, एंड फ्रूट्स की भी बहुत टाइप्स की एग्रीकल्चर होती है। तो बताओ जरा फ्रूट्स की जो एग्रीकल्चर होती है उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। फ्रूट्स की जो एग्रीकल्चर होती है उसे हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। एंड फिश के लिए क्या कौन सा रिवॉल्यूशन किया गया? तो फिश के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन किया गया। अच्छा, पल्सेस के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन किया गया? तो पल्सेस के लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन किया गया। देन आप जरा बता दो एक्वेटिक प्लांट्स के लिए कौन सा कल्चर यूज किया जाता है? तो एक्वीकल्चर। डन। यहां पर जानेंगे when the part of the same kinds, ठीक है ना, सेम काइंड्स का जो ग्रोइंग, मतलब कि when the part of the same kinds are grown and the cultivated at the one place on the large scale, मतलब कि किसी एक प्लेस पर खूब लार्ज स्केल में खूब ज्यादा उसकी क्या से किया जाए? ग्रोइंग किया जाए, उगाया जाए उसे, एंड कल्टीवेटिंग उसे काट कर लाया जाए, वही बोला जाता है क्रॉप। When parts of the same kinds, मतलब कि एक ही प्रजाति का हो, are the grown and the cultivated at the one place or the large scale, मतलब कि एक जगह से एक प्रजाति का खूब ज्यादा फसल को काट कर लाया जाए, वही क्या चीज बोला जाएगा? फसल बोला जाएगा, क्रॉप बोला जाएगा। देन हमारे इंडिया में सीजनल क्रॉप होते हैं। फर्स्ट वन इज द खरीफ क्रॉप, सेकेंड वन इज द रबी क्रॉप, एंड थर्ड वन इज द जैड क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप आप जानते ही होंगे, प्रेजेंट टाइम का जो सीजन चला है उस टाइम में खरीफ क्रॉप हम लोग ग्रोइंग किए थे। और खरीफ क्रॉप ग्रोइंग होता है आपका रेनी सीजन में, एंड रबी क्रॉप ग्रो होता है आपका विंटर सीजन में। सीजनल क्रॉप बोले जाते हैं। देखिए सीजन, विंटर सीजन में रबी क्रॉप ग्रो होता है एंड खरीफ क्रॉप होता है रेनी सीजन में। तो खरीफ क्रॉप का मंथ क्या चीज है? जून टू सितंबर। कब से कब से? खरीफ क्रॉप के लिए जून टू सितंबर, रबी क्रॉप के लिए अक्टूबर टू मार्च, एंड जैड क्रॉप के लिए क्या चीज है? मिड सीजन होता है, ये बीच का सीजन होता है, जो कि मार्च टू जून ग्रो किया जाता है, मार्च टू जून ग्रो करते हैं। तो इसका एग्जांपल फर्स्ट वन इज द खरीफ क्रॉप का एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। तो खरीफ क्रॉप का एग्जांपल क्या है? जैसे कॉटन कपास जो होता है, पैडी धान होता है, मेज मक्का होता है,
एंड इट बहुत सारे होते हैं। तो खरीफ क्रॉप, फर्स्ट वन इज द खरीफ क्रॉप। सीजनल क्रॉप के 3 टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द खरीफ क्रॉप, सेकेंड वन इज द रबी क्रॉप एंड थर्ड वन इन द जैड क्रॉप। देन खरीफ क्रॉप कब ग्रो किया जाता है, तो खरीफ क्रॉप आपका रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं एंड रबी क्रॉप आपका विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। और एक जेड क्रॉप है वो आपका जो दोनों के सीजन के बीच का सीजन होता है उसमें ग्रो किया जाता है। तो जेड क्रॉप में ज्यादा से ज्यादा आपका प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है वो जेड क्रॉप होगा। जैसे कि मंथ कैसे, मार्च टू जून में इस टाइम आपका मंथ चल रहा है कौन सा, अप्रैल चल रहा है। तो मार्च अप्रैल मई जून इसमें ग्रो किया जाता है ये वाटरमेलन हुआ। प्रेजेंट टाइम आपको देखने के लिए मिलेंगे तरबूज सब, वाटरमेलन, उसके बाद से मॉस्क मेलन एंड बीटर ग्रॉट्स, ये सभी चीजें आपको मिलेंगे। जो छोटे छोटे वाटर वाले फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो मिलता है। देन यहाँ पे हम लोग जानेंगे रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को ग्रो किया जाता है विंटर सीजन में। ये कब ग्रो होता है, अक्टूबर टू मार्च ग्रो किए जाते हैं। रबी क्रॉप आर ग्रोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च तक इसका सीजन चलता रहता है। इसके एग्जाम्पल क्या चीजें, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ईटीसी। प्रेजेंट टाइम में जो हमारी खेती खत्म हुई है वो किसकी खत्म हुई है, तो रबी क्रॉप की। विंटर सीजन हमारा खत्म हुआ, वीट की हमने कटाई की, उसको लाया घर में रखा, तो ये हमारा क्या चीज, रबी क्रॉप सीजनल चला जो कि विंटर सीजन में हम लोग के देन अभी आपका खत्म होंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि ये कैसे ग्रो होते हैं क्रॉप। तो क्रॉप्स आर ग्रो बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्रॉप्स आर ग्रोन बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिएक्शन आप क्लास 7th में पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया होगा आपको, जो कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, H2O वाटर लेगा एंड सनलाइट की प्रेजेंस रहेगी, क्लोरोफिल बाय द हेल्प ऑफ लीफ सनलाइट लेगा एंड क्या फॉर्म करेगा, C6H12O6 in the sense that is the known as the glucose and release the O2 ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। फिर हम लोग रिएक्शन को जानेंगे, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, हम लोग वाटर देते हैं प्लांट को, देन सनलाइट की प्रेजेंस रहती है और क्लोरोफिल होता है एंड C क्या फॉर्म करेगा, C6H12O6 ये फॉर्म करेगा एंड O2 ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस क्या चीज है, कैसे प्रैक्टिस होगा, एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है, शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे समझने के लिए। PSI-RHS, P साई बाबा जो होते हैं, तो PSI-RHS, तो P मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, P मीन्स प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, साई बाबा वाला, S जो है उसका सोइंग द सीड्स, ठीक है ना, एंड A इज द एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स एंड I इज द इरिगेशन एंड R इज द रिमूविंग, RHS सब जानेंगे, तो रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट, मतलब कि जिसकी जरूरत नहीं होती उसको रिमूव करेंगे, एंड H फॉर द हार्वेस्टिंग एंड S फॉर द स्टोरिंग, स्टोर करते हैं। फिर समझ में आया इतना दो टॉपिक, फिर हम इसको बता रहे हैं एग्रीकल्चर का प्रैक्टिसेस क्या चीज है, शॉर्ट ट्रिक क्या चीज है, PSI-RHS मतलब कि साई बाबा, ध्यान दीजिएगा, PSI-RHS, P means preparation of the soil and S for the sowing the seeds and A for the adding manure and fertilizers, I for the irrigation and R for the removing unwanted plants, removing unwanted plant मतलब कि unwanted plant जो है उनको रिमूव करेंगे, H for the harvesting and S for the storage, इसको स्टोर करके रखते हैं, मतलब कि सॉइल को प्रिपेयर किया, अच्छे से सॉइल प्रिपेयर किए, देन एस से सीड को उसके अंदर सो किया, ठीक, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर खाद वगैरह डाला, इरिगेशन उसमें पानी वो नहीं चलाया हमने, आर फॉर द रिमूविंग द अनवांटेड प्लांट जिसकी जरूरत नहीं उसे रिमूव किया, एस फॉर द हार्वेस्टिंग उसकी कटाई की एंड देन एस फॉर द स्टोरिंग। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? फिर हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। फर्स्ट वन इज हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर का नेम क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड द मैनेजमेंट, ठीक ना। इस चैप्टर में इसमें बताया जाएगा, हम लोग जानेंगे 3 पॉइंट्स को, फूड, क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। तो फूड क्या चीज होता है, फूड कैसे, तो व्हाट वेयर वी गॉट इट, ये कहाँ से मिलते हैं, व्हाट इज नीड ऑफ द इट, इसकी क्या जरूरत है, हाउ इट्स कम, ये कैसे आता है, तो ये आता कैसे है, तो बाय द हेल्प ऑफ
एग्रीकल्चर आता है। व्हाट इज द नीड ऑफ द फूड, तो हमारी इसकी जरूरत क्या है, टू गेट द एनर्जी, भाई खाना खाएंगे तभी ना एनर्जी मिलेगी, जब एनर्जी मिलेगी तो वर्क करेंगे। देन फॉर द ग्रोथ, हमारी हाइट बढ़ाने के लिए, टू बी टू द अलाइव, हमें जीवित रहने के लिए, फॉर द रिपेयरिंग द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को रिपेयर करने के लिए, एंड ऑर्गन जब रिपेयर रहेंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। बॉडी के हमारे कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, 11 टाइप के सिस्टम होते हैं पूरे बॉडी में। तो इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो फाइटिंग करेगा डिजीजेस से। देन वेयर वी गॉट इट, तो ये फील्ड में मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रो किया जाता है। फिर हम लोग जाएंगे एग्रीकल्चर को, जानेंगे एग्रीकल्चर क्या चीज, एग्रीकल्चर करेंगे तभी हमको क्रॉप मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द लार्ज स्केल इज नोन एज द एग्रीकल्चर, यही एग्रीकल्चर होता है जो कि लार्ज स्केल में ग्रो किए जाते हैं, वो एग्रीकल्चर होते हैं। एग्रीकल्चर आपके यहाँ पे 3 टाइप बताए हैं, लेकिन बहुत इसके टाइप्स होते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मीन्स द फ्रूट्स एंड द फ्लावर की ग्रोइंग की जाती है, जो भी डेकोरेटिंग प्लांट्स होते हैं उसका ग्रोवेशन होता है। एलेरिकल्चर जो कि वेजिटेबल के लिए होता है, एक्वाकल्चर जो कि फिशेस के लिए होता है। फिर इन सभी को ग्रो करने के लिए इसमें नए नए फीचर ऐड होते हैं। तो ये फीचर ऐड कैसे होंगे, तो रिवोल्यूशन करते हैं, जो भी हमारा साइंटिस्ट होता है वो रिवोल्यूशन करते हैं। साइंटिस्ट आर वर्किंग फॉर द इंक्रीजिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द फूड इज नोन एज द रिवोल्यूशंस। तो इसका फूड का प्रोटेक्शन इंक्रीज करने के लिए रिवोल्यूशन करता है। ग्रीन रिवोल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल्स। ब्लू रिवोल्यूशन, फिश के लिए। व्हाइट रिवोल्यूशन, मिल्क के लिए। येलो रिवोल्यूशन, सीड के लिए। एंड द गोल्डन रिवोल्यूशन, पल्सेस के लिए। देन अब जानेंगे हम लोग क्रॉप क्या होता है, ठीक है। क्रॉप, बेन पार्ट ऑफ द सेम काइंड, मतलब कि बेन जब कोई सेम काइंड के पार्ट हो, आर द ग्रोन एंड द कल्टिवेटेड, वो ग्रो किए जाए एंड कल्टिवेटेड किए जाए एट अ प्लेस ऑफ अ लार्ज स्केल, ज्यादा खूब लार्ज स्केल में किसी एक प्लेस पर किया जाए वो चीज। देन खरीफ क्रॉप सीजनल होता है हमारे इंडिया में, तो इंडिया में क्या चीज, टेम्परेचर अच्छे मिलेंगे, क्लाइमेट भी अच्छा होगा, रेनी सीजन भी अच्छे होते हैं। तो फिर इसमें जानेंगे सीजनल में 3 टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जैड क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप जो होता है रेनी सीजन में होता है, रबी क्रॉप जो होता है वो विंटर सीजन में होता है, एंड जेड क्रॉप जो होता है इन दोनों के सीजन के बीच का जो सीजन होता है उसमें होता है, जिसको कहते हैं क्या चीज, ऑटम वाला सीजन, ठीक है ना। देन ये जून टू सितंबर, कौन सा क्रॉप जून टू सितंबर होता है, खरीफ क्रॉप, जो कि रेनी सीजन में होता है और जून टू सितंबर होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, कॉटन, पैडी, मेज, etc। रबी क्रॉप क्या चीज होता है, विंटर सीजन में होता है, ये किस मंथ में होता है, अक्टूबर टू मार्च होता है। व्हीट, ग्रैंड, पी एंड मस्टर्ड और द etc इज द एग्जांपल ऑफ द रबी क्रॉप। देन जेड क्रॉप का क्या चीज एग्जांपल है, सॉरी किस सीजन में होता है, तो मार्च और किस मंथ में होता है, तो मार्च और जून में होता है। वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड द बीटर ग्राउंड etc आर द एग्जांपल ऑफ दिस। अब हम लोग जानेंगे कि ये क्रॉप कैसे ग्रो होता है। तो क्रॉप ग्रो होने के लिए ये कौन सा प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द प्लांट ग्रो बाय द हेल्प ऑफ grow the food by the help of sunlight, water, carbon dioxide। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, H2O वाटर लेगा, सनलाइट की प्रेजेंस रहेगी, क्लोरोफिल रहेगा और क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज को फॉर्म करेगा, C6H12O6। देन O2 रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ये रिलीज का सिंबल होता है केमिस्ट्री में। देन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस क्या होता है, तो एक ट्रिक मैंने बताया था, क्या ट्रिक है, PSI-RHS। PSI-RHS मतलब कि साई बाबा वाला साई, PSI-RHS। P मतलब प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, S मतलब सोइंग सीड्स, A मतलब एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, I for the irrigation, R for the removing unwanted plants, and H for the harvesting, and S for the storage। Any doubt? When you face any type of the doubt, you can contact on the WhatsApp group। ये तिलक एकेडमी स्कूल के द्वारा बनाया जा रहा है ये वीडियो, आपको घर पे रहकर पढ़ने के लिए। आप लोग जानते ही होंगे पेंडेमिक कोरोना वायरस चल रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, इस पूरे दुनिया हिल गई है इस बीमारी से। कोरोना वायरस का नाम क्या है बता दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं सार्स
कोव-2। कोरोना का नाम है SARS-CoV-2, लेकिन इसको बोला जाता है, इस डिजीज का नाम बोला जाता है कोविड-19। को मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस, एंड D फॉर द डिजीज, एंड 19 का मतलब जानते हो 2008 दिसंबर के लास्ट ईयर में, 2019 के दिसंबर के लास्ट ईयर में इसका स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? चीन के वुहान से स्टार्ट हुआ था यही डिजीज। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में भी बहुत फेस कर रहे हैं लोग हर एक जगह, जैसे कि हमारा प्रेजेंट टाइम में इस समय जो हमारे इंडिया में है 21,000 से ज़्यादा पीपुल इससे अफेक्ट हो गए हैं, एंड अप्रॉक्स 6,000 से ऊपर पीपुल जो है वो रिलीफ हो गया है, उनको छुट्टी मिल गई है। कोरोना वायरस से ये फाइट कर चुके हैं, ये सही हो गए हैं, और डेथ जो है अक्रॉस 600 डेथेज हो गई हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो इसलिए जो तिलक एकेडमी स्कूल है, तो घर पे रह के पढ़ने के लिए आपको एडवाइस दिया गया है। सो यू कैन स्टे एट होम एंड सेफ एंड डू स्टडी एंड टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू।